गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ आज काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि 1.5 मंथ के बाद, 1.5 महीने के बाद बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। आजकल हम लोग लेट ही उठ रहे थे क्योंकि बच्चों के स्कूल भी नहीं थे, तो सभी लेज़ी हो रहे थे। लेकिन मम्मा की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, सभी सोए हुए हैं, तो मैं उठ गई हूँ। आज बच्चों के यूटी भी हैं, तो अक्षत जल्दी उठकर अपनी रिवीज़न कर रहा है। वैसे भी इसका मैथ्स का यूटी है, तो लर्निंग वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रिवीज़न मांगते ही हैं बच्चे। और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। एक एनर्जी सी फील करते हैं हम चाय पीकर। तो चाय चढ़ा दी है मैंने, साथ साथ में मैं अपने घर के और छोटे छोटे काम भी देखती रहूँगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि नाश्ते में क्या बनने वाला है या बच्चे लंच में क्या ले जाएंगे। तो जो बच्चे कहेंगे वैसे मैं आलू बॉईल करके रख देती हूँ। साथ साथ में अपने काम भी करती जाती हूँ। बाहर बालकोनी में थोड़ा सा टहल लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इतना शेड्यूल बिज़ी रहता है कि जो हाथ लगे फिर वही करना का मन करता है कि बस जल्दी जल्दी निपटाने की हुई रहती है। तो चाय रेडी हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। आलू बॉईल करने रख दिए हैं मैंने, अब मैं बाहर थोड़ा सा चाय पीती हूँ जब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। अब मैंने आलू का पराठा बनाना है, बेटी ने बोला है कि आलू का पराठा मम्मा मैं ले जाऊँगी, तो मैंने प्याज कट कर लिया है, आलू बॉईल कर लिए हैं, आटा लगा लिया है। अक्षत की ड्रेस प्रेस नहीं थी, वो कर ली है। और अक्षत ने बोला कि मैं मैगी ले जाऊंगा मम्मा, तो उसके लिए मैगी। अब देखिए गाइस, आपके यहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? 2 बच्चे हैं, एक पराठा ले जाएगा, एक मैगी। बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने कहा है तो फिर मम्मा की ड्यूटी होती है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हम जो भी कहेंगे मम्मा वो कर ही देगी। ये विश्वास भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है गाइस, कि कोई सिर्फ माँ ही होती है जो बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर लेती है। वो ये नहीं देखती कि मुझे कितना काम है, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। वो खुश होते हुए अपने काम के साथ साथ, देखिए काम कितना फैला हुआ है, उसको करते हुए भी एक माँ अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करती ही है। इसलिए बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं। और हाउसवाइफ़ की ड्यूटी ऐसी होती है, हम इतना काम करते हैं, उसके बाद भी हम मतलब लगे रहते हैं, उसके बाद भी घर वालों को इम्पोर्टेंस नहीं होती है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, समझते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। घर वालों को पता होता है, हस्बैंड को भी पता होता है कि वाइफ़ के बहुत काम है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कमरा बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं साथ साथ करती भी जा रही थी, लेकिन बच्चे जाने के बाद ही फाइनली झाड़ू पोछा डस्टिंग तभी फाइनल हो पाता है। हस्बैंड मेरे देर से ही जाते हैं, तो मैं टाइम से सफाई कर लेती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट हो ही रहा है, डन हो जाएगा काम जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं हैं, तो फटाफट रेडी कर लेते हैं। क्योंकि बस यही रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो और हम थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि अपने लिए दोस्तों टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इतनी बिज़ी रहती है, उसमें हमें अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। मैं भी अपने लिए टाइम निकालती हूँ, रील्स बनाती हूँ, 1 घंटे के अंदर ब्लॉगिंग भी करती हूँ। कोशिश रहती कि मैं ब्लॉगिंग करूं और आप लोगों को पसंद आए, मैं कुछ दिखा पाऊँ जो आपको पसंद आए, यूज़फुल हो। और आप लोगों के लाइक सपोर्ट से ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो, इससे भी इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो में लाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियोस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें आगे ले जाएंगे। अब मैंने नहाकर पूजा कर ली है, भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब पूजा करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है खाना, क्योंकि बच्चे तो खाना लेके जा चुके हैं।
पर हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो स्प्राउट्स भी हैं। कल रात की दाल बच गई थी तो उसे वेस्ट नहीं किया। मैंने उसमें आटा और प्याज, अजवाइन और मोयन डाल के उसका आटा लगा लिया। आप इसकी पूड़ी या पराठे भी बना सकते हैं। इसके पराठे बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे घर में तो सभी पसंद करते हैं। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है। स्पेशली दाल नहीं भी बची होती तो वो कहती है कि मम्मा दाल के पराठे बनाओ। तो कभी भी दाल मेरी, और ये दाल मूंग की है गाइस, मूंग की दाल के ही पराठे अच्छे बनते हैं। तो आप इसे सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, आपको जिसके साथ पसंद हो। आप लोग भी बनाते होंगे दाल के पराठे। आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो सिंपली तरीके से बनाती हूँ लेकिन अच्छे लगते हैं। और मैं इसे हरी चटनी के साथ खाती हूँ। हरी चटनी, अलसी, पुदीना, धनिया, उसकी मैं घर पे ही रेडी करती हूँ। तो अब मैं एंजॉय कर रही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे